बहुत अच्छा खा के निकले, बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन चलो पेट भर गया है, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जहाँ से हम खा के निकले हैं ना, उसी के ऑपोजिट में ही गेट है जहाँ से हम एंटर कर सकते हैं एमजी के लिए। तो हम यहीं से शॉर्टकट ले लेंगे, पीछे से मेन हॉल तक जाना नहीं पड़ेगा। एंटर करते ही जो नज़र गई इनके डेकोर पे, बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने सजा रखा था। और ये साइड में बना था ये टेलीफोन बूथ, तो मैं बस थोड़ा सा पोस्ट कर रही थी यहाँ पे। तो ये अब यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये मैं बताऊँ सबसे बेस्ट इन्होंने हॉल की डेकोरेशन कर रखी थी एमजी वालों ने। सबसे अच्छी मुझे इन्होंने इतनी मेहनत करी थी ना, बाकियों ने तो सिर्फ थोड़ी सी लाइट्स लगा दी या एक फ़ोटो बूथ बना दिया और बस आप फ़ोटो क्लिक करवाएं और प्रमोशन करें। और पता नहीं ये हॉल बैक साइड की तरफ था, यहाँ पे भीड़ भी कम थी। लोग यहाँ तक अभी तक या तो पहुँचे नहीं थे, हम जल्दी आ गए थे, जो भी रीज़न हो, भीड़ यहाँ पे थोड़ी सी कम थी उनके मुकाबले। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग गाड़ियाँ इन्होंने किस तरीके से खड़ी कर रखी हैं, और आसपास का मतलब गाड़ियों से ज़्यादा तो ना मेरा इनके डेकोरेशन पे दिल आ रहा था कि कितना ज़्यादा मेहनत करके इन्होंने डेकोर करा है एक एक गाड़ी का। और इसका तो सबसे बेस्ट लगा मुझे ग्लॉस्टर का, जो है इन्होंने इस तरीके से पत्थर पे जो आधी चढ़ा रखी थी। ये कैमरे में शायद उतना खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये वाला जो था सबसे बेस्ट था। ये सामने से देखने में बहुत कूल लग रहा था, बहुत ज़्यादा। या आधी जो इस तरीके से पत्थर पे चढ़ाकर इन्होंने बनाया हुआ था। तो ओवरऑल इन्होंने बहुत मेहनत करी है अपने हॉल के ऊपर। और आई डोंट नो इनके अवार्ड्स अगर होते हों हॉल्स के ऊपर तो जाना तो इन्हीं को चाहिए, अगर होते होंगे तो, मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो इनकी वैसे मोस्टली गाड़ियाँ अगेन इलेक्ट्रिक थी, चार्जिंग स्टेशंस के साथ इन्होंने बड़े अच्छी तरीके से सजा के दिखाया हुआ था। आप इस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, और आसपास का जो माहौल है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ मुझे बहुत मज़ा आया। और हम अकेले थे तो हमने एक दूसरे की ही फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक कर ली थी बस। बच्चे होते हैं तो वो बना देते हैं, तो बस इसी तरीके से बस हमने, लेकिन हाँ मैंने यहाँ पे एंजॉय बहुत ज़्यादा करा। जो भीड़ देखकर और मूड ख़राब हुआ था पिछले हॉल्स में, तो वो यहाँ पे आके सारा जो है उतर गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा एम्बियंस इनका अच्छा था ना, और लग रहा था बस यहाँ पे और वक्त बिताया जाए। और ये भी बार बार अनाउंस कर रहे थे कि अगर आप फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं तो हमें टैग करें, हैशटैग एमजी लिखें और ये वो। तो वाकई इनका तो बनता ही था भाई, इन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है ना कि इनका तो ये बोलना भी बनता था। और लोग टैग नहीं भी करेंगे तो इनकी तो वैसे भी मुझे लग रहा है वायरल जाने वाली, जिस तरीके का इन्होंने प्रेजेंट करी है ना अपनी एक एक गाड़ी। कोई भी गाड़ी की पिक लेगा तो वो इतनी ब्यूटीफुल लगने वाली है ना बैकग्राउंड की वजह से। तो ये सबसे बेस्ट था। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको एमजी का हॉल कैसा लगा। मेरे लिए तो ये नंबर 1 है। और गाड़ियाँ वही हैं मोस्टली इलेक्ट्रिक, और आप देख ही रहे होंगे डिज़ाइंस, और नाम भी आ ही रहा होगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस आपको मैं दूसरी बातों में कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गाड़ियों के नाम भी नहीं बता रही हूँ कि वो दिख ही रहे होंगे आपको स्क्रीन पे। ये काफ़ी लग्जूरियस बनाई हुई थी इन्होंने, इनकी सीट्स भी थी ना जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था, मतलब कोई बैठेगा ना जब इसमें लगेगा बिल्कुल आप स्पा में बैठे हुए हैं। तो प्राइस तो पता नहीं भाई कितने हैं इसके, हमने पूछा भी नहीं क्या प्राइस है। तो वो देख के ही क्योंकि लग रहा है हमारे तो ये आउट ऑफ बजट है, तो प्राइस पूछने का भी कोई सेंस नहीं बनता था, तो हमने तो पूछा नहीं। और दूसरी चीज़ अगेन ये एक और इनकी इलेक्ट्रॉनिक ही गाड़ी है। तो बस फिर यहाँ इनका ये हॉल ख़त्म होता है। इसके बाद आगे बढ़े तो ये डार्क करके है टाटा की, यहाँ पे थी हैरियर और सफारी जो है। अब यहाँ पे काफ़ी थोड़ी सी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा मैं नहीं ले पाई हूँ, तो पता नहीं अब डिज़ाइंस में कोई चेंज है नहीं है।
होगा शायद, क्योंकि डार्क करके इन्होंने लॉन्च ही करा हुआ है, अलग एक वो बनाया हुआ था। तो बस यहाँ पे फिर इनकी कर्व, तो यहाँ पे भी ये काफ़ी इन्होंने बैरियर्स वगैरह लगाए हुए थे और ये थोड़ी सी ऊंचाई पे रखी हुई थी और ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रही थी। तो आपको सारी मतलब दूर से जो है वो दिख रही होगी। ये वाली जो थी रेड वाली, ये पूरी इसका जो सनरूफ था पूरा था, मतलब फुल सनरूफ वाली थी। और ये एक कॉन्सेप्ट कार आ गई मार्केट में, तो पता नहीं है कब आएगी। आएगी तो बहुत अच्छी बात है ले, क्योंकि इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत क्यूट लगी। और जब ये अभी रिवॉल्व होके आएगी ना, आप देखिए पीछे से और अंदर का जो है एग्जैक्टली अगर यही आती है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट कार होती है ना वो सेम तो ये नहीं रोड पर उतारते हैं, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस ज़रूर करते हैं। अगर इसमें ना करें कोई चेंज, ये एज़ इट इज़ बनकर जिस दिन अगर रोड पे आती है तो वाकई में देखने वाली होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत कार थी। ये जो अभी हमने वो वाली देखी, वो स्पा वाली मैं कह रही थी, एक वो और एक ये दो गाड़ियाँ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा लग्जूरियस फील देने वाली थी। ये देखिए अंदर का जो इंटीरियर है कुछ इस तरीके का था और मेरा बिल्कुल इस पे दिल आ गया था, नो डाउट मुझे ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी थी। इसके आगे फिर ये आ गई विंटेज कार, एक रखी हुई थी इन्होंने। तो इसके बारे में तो स्पीचलेस ही होता है बंदा, क्या ही कहना है इन गाड़ियों का। इसके बाद मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो वोटो करा लेते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, बच्चे तो थे नहीं, हम दोनों ने ही एक दूसरे की फ़ोटो खींची यहाँ पर, क्योंकि इतना ज़्यादा खूबसूरत था ना ये। फिर हम इसके बाद आगे बढ़े हैं तो आ गया है हॉल नंबर 12। तो जब हम इसके अंदर जाते हैं, अगेन भीड़ पे आप नज़र मारिए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये है मर्सिडीज़ की कुछ गाड़ियाँ। तो यहाँ भी कैमरा मैंने शायद घुमाया नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, धक्का मुक्की, मुझे 2 मिनट के लिए लाइन लगाना पड़ा, वेट करना पड़ा। फिर मैं थोड़ी सी जगह देख के अंदर जाके मैंने वो कैप्चर किया था। और ये आ गई फिर बसेस, कुछ बसेस भी जो है ना यहाँ पर इलेक्ट्रिक आई हुई थी। अब सब कुछ आ तो रहा है इलेक्ट्रिक। ये ओपन बस थी, ऊपर से डबल डेकर थी और बसेस स्कूल बसेस थी। यहाँ पे जो है यही था, बसेस और ट्रक और जो वो छोटी वाली गाड़ियाँ होती हैं सामान वामान कैरी करने वाली, वो उस तरीके की चीज़ें थी यहाँ पर। तो हाँ, बसेस एंड ऑल भी जो है वो इलेक्ट्रिक में मार्केट में अब आने वाली हैं। अगेन चार्जिंग स्टेशन कहाँ हैं भाई, आ तो जाएंगी, चार्ज कहाँ करेंगे सारे तो बस फिर ये बसेस के बाद हम आगे बढ़े लेक्सस में। तो ये सबसे ज़्यादा भीड़, अभी तक मैं कई बार बोल चुकी हूँ भीड़ भीड़ भीड़, लेकिन आप ये देखें पता नहीं क्यों लेक्सस में इतनी भीड़ थी, ऐसा क्या था मुझे नहीं पता, क्योंकि हम नहीं घुस पाए हैं। दूर से जितना हमने जूम करके लेने की कोशिश करी है वो मैंने लिया। और उसके लेफ़्ट साइड में ये विंटेज कार्स थी। तो मैंने जैसा बोला है कि मैं वैसे भी ओल्ड स्कूल हूँ, मेरा दिल इन पे ज़्यादा आता है अब ये रोड्स पे हो ना हो। लेकिन मैं ना बस ये गाड़ियाँ देख के वो पुराना टाइम और उस वक्त पे बस खो जाने वालों में से हूँ। तो मुझे ये कैप्चर करने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। अगेन मुझे देखिए कैमरा कितना ज़्यादा हिल रहा है, इतने धक्के लग रहे थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ, मतलब खिसक ही नहीं रहे थे लोग लेक्सस में। और यहाँ विंटेज कार के जो बीच का एरिया था ना, पूरा पैक था और पता नहीं क्यों इतनी भीड़ थी। अगेन लेक्सस में ऐसा क्या नया आया हुआ है, तो ये कुछ मैंने मेहनत करके इन्हें कैप्चर करने की कोशिश करी है। मैं खुद भी अपनी भी मेमोरी के लिए इसे जो है वो रिकॉर्ड करना चाहती थी। एक बार को मन हुआ भीड़ से बाहर निकल जाऊं, मैंने जैसा बताया मुझे सफोकेशन होता है, लेकिन मैंने हिम्मत करके मैंने कहा नहीं, इसे तो रिकॉर्ड करना बनता ही है भाई, ये तो मैं रिकॉर्ड करूँगी चाहे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े मुझे। तो बस यहाँ भीड़ में आगे पीछे जाकर किसी तरह बड़ी मुसीबत के साथ मैंने ये रिकॉर्ड करा, ये वाली जीप। कई मूवीज़ में, पुरानी मूवीज़ में आपने ऐसी गाड़ियाँ देखी होंगी। देखिए इनके जो लगेज कैरी करने का जो पीछे बना रखा है
वो ही कितना अच्छा सा लग रहा है, मतलब कोई टेंशन नहीं, कम लगेज लो, सफ़र करो, मतलब कितना खूबसूरत ही टाइम रहा होगा ना वो। बस अब यादें, और हम सोच ही सकते हैं उस टाइम के बारे में। तो ये थी विंटेज गाड़ियाँ। अब इसके आगे हम बड़े मारुति तो इन्होंने इस तरीके से कुछ अपना हॉल डेकोरेट किया था। अगेन लाइट्स एंड ऑल बहुत कुछ ख़ास नहीं लगा। अब आप भी एग्री करेंगे, एमजी का देखने के बाद जो है वो सारे ही हॉल आपको फीके से नज़र आएंगे। तो कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करी गई है। ऊपर अगर आप देखें लाइट से, ये इनकी सियाज, और बहुत ऐसा ना, बहुत मारुति में अब एंटर करने का मन नहीं था, क्योंकि इतनी भीड़ देखने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तो ये था इनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मारुति जिमनी। ये इनकी न्यू लॉन्च है, तो इसकी वजह से भी खैर फिर हिम्मत करी आगे बढ़ने की कि एक बार देख तो लें जिमनी। काफ़ी ज़्यादा इसके एड्स आ रहे हैं, टीवी पे देखा था कई बार, तो ये एक मन था देखने का, जिमनी सामने से देख लें। तो सामने से देखने में ये बहुत ज़्यादा छोटी नज़र आ रही थी। अगेन स्क्रीन पर ही हम देख कर गए थे, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, शायद आपको बड़ी लग रही होगी, वरना ये छोटी है, इसके टायर भी छोटे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई इसको देखने के बाद। तो ये मैंने कैमरा घुमा दिया, ये ऑपोजिट साइड का नज़ारा है कुछ, और बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए ना हम बस अब सोच रहे थे कि बस यहाँ से अब निकलते हैं और घर चलते हैं, जितना देखना था देख चुके। अब थक गए थे और एग्जॉस्ट हो चुके थे बिल्कुल ही भीड़ की वजह से। तो बस ये लास्ट कुछ मैंने चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश करी। अगेन लेक्सस में ज़ूम करने की कोशिश करी है कि शायद कुछ कैप्चर हो जाए, लेकिन बस फिर इसके बाद हम ने इसको टाटा बाय बाय कर दिया। आज का ब्लॉग बाहर आ गए हम निकल के। बहुत ज़्यादा भीड़ है इस वाले हॉल में, पता नहीं क्यों। लेक्सस और मारुति जहाँ पर है बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो सबसे अच्छा हॉल आपको कौन सा लगा बताइएगा। मुझे तो एमजी का लगा सबसे अच्छा। अगर अवार्ड शायद मिलता हो इनको ना हॉल के लिए, तो एमजी को ही जाने वाला है, क्योंकि सबसे खूबसूरत है एमजी का। और गाड़ी, सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी लगी? सब अच्छी लगी मुझे तो। लास्ट में जो विंटेज लेते हैं, विंटेज देखी हैं जो लास्ट में, वो अच्छी लगती हैं। और वैसे बोला जाए तो मुझे ग्लॉस्टर अच्छी लगी एमजी की। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी थक गए, थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे फिर घर चले जाएंगे। तो अगली बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। क्या करूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।